मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। अब से थोड़ी देर के बाद हमारे सहयोगी चप्पे चप्पे से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। इस सीट पर कई जगहों पर देखिए धूमधाम से जश्न मनाने की तैयारियां समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों ने कर ली है, लेकिन अब किसके खाते में जीत जाती है ये अब से थोड़ी देर के बाद साफ होगा। वहीं आपको बताएं ठीक 8 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। दिल्ली चुनाव पर ही 5 तारीख को चुनाव हुआ है, मतदान हुआ है, आज 8 तारीख है। इस तारीख का बेसब्री से इंतजार। बीती रात राजनेताओं को नींद भी नहीं आई होगी दिल्ली में, क्योंकि आज नतीजों का दिन है। अब से थोड़ी देर के बाद पूरी जान लगा देने वाली बीजेपी जीत के लिए दिल्ली में आश्वस्त उम्मीद लगाए बैठी है कि रुझान उनके ही हक में आएंगे और 70 सीटों में से, जिनमें इस बार एग्जिट पोल में 40 से ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान जताया गया है, वो सत्य साबित हो, एग्जैक्ट पोल साबित हो, यही उम्मीद बीजेपी की दिल्ली में। तो वहीं आपको बता रहे हैं कि मिल्कीपुर सीट के साथ दिल्ली के भी चुनाव के ऊपर नतीजे अब से थोड़ी देर के बाद आने शुरू हो जाएंगे। न्यूज 18 पर आप देखेंगे सबसे पहले आने वाले रुझान और नतीजे। बड़ी कवरेज, बड़ी खबर के साथ आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन मिल्कीपुर के दंगल की बात की जाए तो कौन होगा विजेता, यह जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रभानु पासवान को आप देख रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं यहां मंदिर की। चंद्रभानु पासवान मिल्कीपुर से बीजेपी के उम्मीदवार आज भगवा पहने हुए हैं और यहां माता के मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, अपनी जीत की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। इनके नाम के ऊपर भी देखिए, पहले किसी को कोई खबर नहीं थी, अचानक से इनके नाम की घोषणा हो गई। इस सीट पर कई ऐसे नाम रेस में चल रहे थे जो काफी प्रतिष्ठित चेहरे हैं, लेकिन उन सभी चेहरों को पीछे करते हुए एक युवा चेहरा चंद्रभानु पासवान, इसको बीजेपी ने टिकट दिया और इस सीट से चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन इनको टक्कर देने के लिए अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में है, जो कि अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अवनीश त्यागी जी, चंद्रभानु पासवान का देखिए जिक्र तक नहीं था जब इस सीट के ऊपर चुनाव के लिए कैंडिडेट की तैयारी की जा रही थी, घोषणा की या फिर मंथन किया जा रहा था, उस वक्त तक लिस्ट में उनका नाम नहीं था। अचानक से इनके नाम की एंट्री हुई है। नहीं, ऐसी बात नहीं कह सकते कि नाम नहीं था। वो हमारे सम्मानित जिला पंचायत सदस्य हैं वहां के, और पूरा राजनीतिक परिवार उनका रहा है। वो लोकल कार्यकर्ता है, स्थानीय स्तर पर उनकी बड़ी पहचान है और पकड़ है समाज में पकड़ है, ईमानदार है, छवि बिल्कुल साफ सुथरी है। तो इसलिए नाम नहीं था ये तो नहीं कह सकते। नाम था उनका, सभी पर विचार हो रहा था, सभी पहलुओं पर विचार हुआ था, और पार्टी हाईकमान ने जिस तरह से उनका फैसला लिया है, उनको प्रत्याशी घोषित किया है, वो एकदम सही है, उचित है, ये जनता स्वीकार है। और जो वोट पड़ा है 65% से अधिक वोट पड़ा है, ये भी साबित कर रहा है कि चंद्रभानु जी वहां इतिहास बदलने जा रहे हैं। वो नौटंकीबाजों का, वो रोकर विधवा विलाप करने वालों का वहां खत्म करने जा रहे हैं इतिहास। उनका काला अध्याय वहां समाप्त होने जा रहा है और मिल्कीपुर की जनता विकास के रास्ते पे बढ़ेगी, सनातन के रास्ते बढ़ेगी, और वो जो धब्बे थे वो धब्बे वहां बिल्कुल साफ करने जा रही है। ये नतीजे साबित कर। और एक चीज मैं और कहूं कंचन जी, कि मिल्कीपुर के नतीजे के बाद ये इंडी गठबंधन का जो भांडा है ये फूट जाएगा। ये कांग्रेस और सपावादी जो बना था अवसरवादी गठबंधन, ये खत्म हो जाएगा। ये मिल्कीपुर नतीजों के चुनाव का रिएक्शन आप तत्काल बात देखिए। ठीक है, अनुज अग्रवाल जी आपके पास आ रही हूँ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। देखिए यहाँ चंद्रभानु पासवान जो है वो माता के मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं और आज भगवा भी पहना हुआ है, अपनी जीत के लिए आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ के जातीय समीकरण को समझें तो यहाँ पर जातीय समीकरण सीधे तौर पर अजीत जो है उनकी ओर माहौल को बनाते हुए नजर आ रहा है। अजीत जिस दिन मतदान होना था उस दिन उनका एक विवादित वीडियो भी सामने आया था, जिसमें वो एक शख्स को धमका रहे थे कि तुम्हें यहीं ठीक कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर उनकी जो इमेज भी है वो उस तरह से नहीं है, एक सजग राजनेता के तौर पर नहीं है, गुस्से वाले हैं और ज्यादा अपना मतलब डराना दिखाना, इस तरह की भी उनकी खबरें सामने आती हैं। तो उनके लिए जीत दर्ज करना यहाँ पर कितना मुश्किल साबित हो सकता है? देखिए, समाजवादी पार्टी का अपना एक वोट बैंक है। समाजवादी पार्टी की राजनीति मुस्लिम प्लस यादव और प्लस जो भी कुछ बैकवर्ड क्लास के लोग आ जाएं उसकी है। लेकिन भाजपा की जो राजनीति है उसमें जातीय समीकरण के साथ साथ हिंदुत्व का समीकरण रहता है। तो उसमें बहुत सारी जो अलग अलग जातियों के लोग हैं वो हिंदुत्व के नाम पर उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो वो फ्लो जब भाजपा का चलता है, जिस तरीके की वो राजनीति करते हैं, तो पूरे देश में अगर भाजपा का शासन है, अगर हम जातिवाद के हिसाब से देखें तो ऐसा तो कहीं सरकार ही नहीं मिल सकती थी। और वो कितना रिवर्स कर देते हैं, किसी जगह पर यादव का वहां यादव को मुख्यमंत्री बना देते हैं, कहीं
शर्मा को बना देते, पंडित उतने नहीं होते। तो बीजेपी की राजनीति जो है हिंदुत्व की राजनीति है, उस जाति की लाइन को क्रॉस करके उन्होंने कहा है कि सारे हिंदुओं को कि आप जो हम जो राजनीति करते हैं उसमें जाति कहीं नहीं होती, और वो जाति जनगणना के इसलिए भाजपा विरुद्ध रहती है। उसकी हमेशा ये रहती है कि पूरा देश एक है। मोदी जी बार बार ये कहते हैं कि हम सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। और इस बार तो दिल्ली के भी आपने इलेक्शन में देखा, कुछ मुसलमानों ने ये कहा कि हमने बीजेपी को वोट दिया। अभी मुरादाबाद में कुंदरकी में इलेक्शन हुआ था, वो मुस्लिम बहुल सीट थी, वहां बीजेपी का कैंडिडेट जीता है। तो भाजपा की राजनीति की इस धार को समझना बहुत जरूरी है, और समाजवादी पार्टी इसको समझने में भूल कर देती है। हिंदुत्व की राजनीति करते हुए भगवा भी आज पहना हुआ है। थोड़ी देर पहले उन्होंने बात भी की है मीडिया से और अपनी जीत का एक बार फिर से दम भरा है। सुनिए क्या कह रहे हैं चंद्रभानु पासवान। हम मिल्कीपुर की महान देवतुल्य जनता के चरणों में प्रणाम करते हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जन कल्याणकारी नीतियों को रीतियों को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम किए, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की महान देवतुल्य जनता ने अपना आशीर्वाद भरपूर दिया है। इसीलिए मैं मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को प्रणाम करते हैं। और आज मतगणना स्थल पर हम लोग यहाँ से माता रानी के दर्शन करने के उपरांत मतगणना स्थल पर चलने जा रहे हैं हम लोग। निमेश के पास चलेंगे, निमेश से लेंगे और जानकारी। निमेश, बहुत ही माफ कीजिए, संकेत हमारे साथ मौजूद है, संकेत मिश्रा, और काफी पीछे इनके देखी जा सकती है सुरक्षा बलों की तैनाती। संकेत, क्या हलचल है? और अब थोड़ा इंतजार करना होगा जिसके बाद ये रुझान आने शुरू होंगे कि आखिरकार मिल्कीपुर की सीट पर जीत कौन दर्ज करने वाला है। बिल्कुल, मिल्कीपुर के उपचुनाव को अगर देखा जाए तो उसके आज नतीजे आने हैं, और जहां भारतीय जनता पार्टी अयोध्या लोकसभा चुनाव में हुई हार का बदला लेने के लिए मिल्कीपुर उपचुनाव में पूरी ताकत जुटा चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चुनावी अभियान किया, और मिल्कीपुर के उपचुनाव के आज नतीजे आने हैं, यानी कि आज रिजल्ट आना है। और यहां पर अगर तैयारियों के लिहाज से बात की जाए तो डीएम और एसपी अंदर पहुंच चुके हैं। ये काउंटिंग स्थल है, तस्वीरों में हम दिखाएंगे, और यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। कुछ देर में ही काउंटिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी और रुझान आने शुरू हो जाएंगे। एलईडी स्क्रीन लगाई गई है यहाँ पर। यहाँ से ही जो काउंटिंग का पूरा वो है वो यहाँ पर बाकायदा एलईडी स्क्रीन पर नजर आएगा। और इसके पीछे मीडिया सेंटर उन्होंने बना रखा है, वहां पर भी बड़ी एलईडी स्क्रीन लगाई है। अंदर कप्तान अयोध्या के और जो यहाँ पे डीएम है वो पहुंच चुके हैं। जाहिर सी बात है कि मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है, ये जहां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी टक्कर है, सीधी लड़ाई है। और जो यहाँ पर वोट बैंक है, अगर जाति लिहाज से देखा जाए तो दलित वोट बैंक निर्णायक वोट बैंक माना जा रहा है मिल्कीपुर उपचुनाव में। तो ऐसे में अब बसपा यहाँ से चुनावी मैदान में नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरी ताकत लगाई उस वोट बैंक को, दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए, और समाजवादी पार्टी ने भी पूरी कोशिश की। जहां चंद्रभानु पासवान भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं यहाँ पर, और समाजवादी पार्टी से खुद जो अयोध्या सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके बेटे अजीत प्रसाद चुनावी मैदान में हैं। यहाँ की जो मिल्कीपुर उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो आज आने हैं, यानी कि जो पार्टियों ने तैयारी की थी, जो ताकत झोंकी थी, उसके नतीजे आज सामने आएंगे। और सियासी लिहाज से देखा जाए तो ये सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। महत्वपूर्ण इस वजह से मानी जा रही है क्योंकि जो अयोध्या से लोकसभा सांसद हुए हैं अवधेश प्रसाद, वो मिल्कीपुर से विधायक थे, उनके सांसद बनने से ये सीट खाली हुई और यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की एक कोशिश है कि मिल्कीपुर को जीतकर एक मैसेज दिया जाए, जो कि अयोध्या लोकसभा चुनाव में हार हुई थी बीजेपी की अयोध्या जैसी महत्वपूर्ण सीट पर, यहाँ से एक बड़ा संदेश। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 5 मिनट में अब मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी। दिल्ली में 70 सीटों के नतीजे आएंगे। मतगणना के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। वहीं अगर मिल्कीपुर उपचुनाव की बात की जाए तो यहां पर भी बस अब 5 मिनट में काउंटिंग शुरू होने वाली है। 5 मिनट के बाद शुरू होगी वोटों की गिनती। और देखिए, आज कई लोगों की, कई उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। दिल्ली की सत्ता पर कौन काबिज होगा, मिल्कीपुर के लिए कौन दम भर रहा है, किसकी जीत यहां पर होगी, कौन इस सीट पर काबिज होगा, ये 5 मिनट के बाद जब मतगणना शुरू होगी। और करीब बताया जा रहा है कि 9-10 बजते बजते स्थिति बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी कि आखिर कौन दिल्ली के दंगल में बाजी मारता है और उपचुनाव में, यानी मिल्कीपुर उपचुनाव में जो प्रतिष्ठा की सीट है उस पर कौन काबिज होता है। तो 5 मिनट का इंतजार और मतगणना शुरू हो जाएगी। तैयारी पूरी कर ली गई है। उससे पहले हमने देखा कि किस तरह से
जो उम्मीदवार हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, क्योंकि आज उनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। खासतौर पर अगर दिल्ली के दंगल की बात की जाए, इस बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव काफी इंटरेस्टिंग रहा और आरोप प्रत्यारोप के बीच में माफ कीजिएगा, आप और बीजेपी दोनों में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बातचीत करने के लिए अवनीश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, अब बस और कुछ देर का इंतजार है और कहा यह जा रहा है कि 9 बजते बजते रुझान आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद 10-11 बजते बजते तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, चाहे वो दिल्ली की बात की जाए या फिर मिल्कीपुर उपचुनाव की बात की जाए। कितने जीत को लेकर आश्वस्त इन तमाम जगहों पर आप? देखिए, 5 तारीख को जो वोटिंग हुआ है उसी में तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोगों ने भरपूर प्यार दिया है। जनता ने पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। अब केवल नतीजा नहीं। आपने कहा 5 मिनट के बाद 9 बजे तक तस्वीरें साफ होने लगेगी और ये जो चींपो कर रहे हैं विपक्ष के लोग, ये गायब होने लगे। इनकी जबान पर केवल ये रहेगा, चुनाव आयोग बुरा है, ईवीएम खराब है, ईवीएम हटाओ, ये हटाओ, प्रशासन गलत है, पक्षपात है, वोट नहीं डालने दिए गए, ये नहीं करने दिया गया। परंतु ये सब धोखेबाजी, ये जुमलेबाजी, इसको जनता नकार चुकी है और वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाल चुकी है। ये नतीजे अभी थोड़ी देर में, 1 घंटे बाद लगभग तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिनों दिन गाढ़ा होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। बिल्कुल, तो बीजेपी तो पूरी तरह से आश्वस्त